हेलो फ्रेंड्स। एडवोकेट आशीष ढींगरा मेरा नाम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ढींगरा लीगल इन्फॉर्मेशन। देखिए अभी सबको जैसे लॉकडाउन फेस करना पड़ रहा है तो आज हम बात करते हैं कि लॉकडाउन के पीरियड को आप लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कैसे कर सकते हैं सबसे अच्छा। लॉकडाउन के पीरियड के बारे में मैं 2 पार्ट्स में बात करूँगा आपसे और ये बहुत ही छोटा-सा डिस्कशन है बहुत लंबा नहीं होने वाला है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लॉकडाउन में फर्स्ट जो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले तो आप जो भी लोग मैट्रिमोनियल लिटिगेशन फेस कर रहे हैं या उनके अभी केसेस स्टार्ट नहीं हुए हैं, शायद स्टार्ट होने वाले होंगे बिकॉज़ ऑफ कोई ना कोई डिस्प्यूट होने की वजह से, मतभेद होने की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से, उन्हें सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि इस लॉकडाउन के पीरियड को जो ये पीरियड है इस समय मोस्टली लोग जो है जिनको काम से वो फ्री हैं, वो इस पीरियड को गोल्डन पीरियड समझें अपने लिए। और ये ऐसा सुनहरा वक़्त है जिसमें आप सबसे पहले कोशिश कर सकते हैं अपने स्पाउस से बात करने की, कॉन्टैक्ट बनाने की और एक-दूसरे के मनमुटाव जो हैं उनको ख़त्म करने की। देखिए आम तौर पे एक लॉयर्स की ऐसी इमेज बनी होती है कि ये लोग तो चाहते ही हैं कि केसेस चलें और उनका काम भी चले। बट मेरा व्यू थोड़ा-सा डिफरेंट ये इसलिए भी है कि ये एक ऐसा पीरियड है जिसमें आप अपने अंदर झाँक सकते हैं कि और अपने आप को देख सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसी क्या कमी-पेशी रह गई, जिसकी वजह से हम अपनी मैरिटल लाइफ़ को मैरिज जो है वो बचा नहीं पा रहे हैं किसी न किसी वजह से। तो एक बार जो है अपने अंदर अपने मन के अंदर ये बात ज़रूर सोचें कि जब तक आप लास्ट एक साथ जब रहे थे साथ में, तो आपके सबसे ज़्यादा अच्छे मोमेंट्स क्या थे? जिन मोमेंट्स की वजह से आप उन चीज़ों को याद करके खुश होते हैं, सोचते हैं कि आज हम साथ होते तो और भी ज़्यादा खुश हो सकते थे। बट यहाँ पे लेकिन आता है कि एक ऐसा कुछ हो गया या तो कुछ कोई ऐसे रीज़न हो गए, कोई लड़ाई हो गई या कोई ईगो के क्लैश कर दिया दोनों के बीच में, जिसकी वज़ह से अब साथ नहीं रह पा रहे हैं या एक्स, वाई, ज़ेड अलग-अलग रीज़न्स हैं। बहुत सारे रीज़न्स हैं, मैं सारे रीज़न्स को तो नहीं यहाँ पे मैं शॉर्ट लिस्ट कर सकता। आप सभी अपने-अपने इश्यूज़ से अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं कि हर कोई क्या फ़ेस कर रहा है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करें आप लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में कि आखिर इश्यू है क्या हम दोनों के बीच में या ऐसा क्या चीज़ है जो आप दोनों को अलग रख रहा है। देखिए लाइफ अनसर्टेन है, कब तक किसकी लाइफ है कुछ नहीं पता। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आखिर जो लोग मैरिज में एंटर करते हैं आखिर, तो उन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे की फैमिलीज़ की तरफ। तो कहीं न कहीं वो शॉर्टफॉल है कि वहाँ पे वो मैच नहीं कर पा रहे थे या किसी ने एक-दूसरे को रिस्पेक्ट शायद कम दिया या किसी ने किसी के ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशराइज़ किया, दबाव बनाया किसी चीज़ को मनवाने के लिए, ऐसे करने के लिए या वैसे करने के लिए। तो इन चीज़ों को आप बहुत ध्यान से सोचिए कि ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं इसी पीरियड में ताकि लॉकडाउन के बाद जब नॉर्मल लाइफ़ वापस आएगी, तो उस दौरान आप लोग कैसे जो है वापस मिल सकते हैं, वापस एक-दूसरे की कॉन्जुगल सोसाइटी को जॉइन कर सकते हैं ताकि आप एक नॉर्मल मैरिड लाइफ़ को जी सकें आगे हैपीली। तो इसमें अगर आपके बच्चे नहीं हैं, तो भी आप इस बात को सोचें, बच्चे हैं तो डेफ़िनेटली इस बात को भी सोचें कि उन बच्चों पर क्या असर पड़ता है। वो बेचारे जो उन्हें समझ नहीं है अभी दुनिया की, उन्हें भी ऐसा फ़ेस करना पड़ता है कि उनके पेरेंट्स पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न हो गया है। हालाँकि अभी तो मैरेजेज़ में चाइल्ड होने से पहले ही चाइल्ड बॉर्न जो है चाइल्ड बर्थ है उससे काफ़ी पहले से ही लोग बहुत ज़्यादा लड़ते हैं, बहुत शॉर्ट पीरियड में एक-दूसरे को छोड़कर चले जाते हैं और फिर कोर्ट, लिटिगेशन और ये सब चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। बट आपसे मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्ट करें अपने अंदर कि हमारे को बहुत सारे रीज़न्स हैं अलग रहने के, लेकिन क्या एक ऐसा रीज़न है, वो कौन-सा रीज़न है जो आपको दोबारा साथ लेकर आता है? तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप दोनों साथ आएँ। कहीं न कहीं छोटा-छोटा एडजस्टमेंट कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप उस चीज़ को ख़त्म कर सकते हैं और फिर एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर लें दोबारा से ताकि आप दोबारा से उन हैप्पी मोमेंट्स को अच्छे जो मोमेंट्स होते हैं वो स्पेंड कर सकें एक साथ दोबारा से और लॉकडाउन के बाद आपको कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े और आपको अपने बहुत सारे जो आपके एफ़र्ट्स लगते हैं केसेस को जीतने के लिए वो आपको सब ना करने पड़े।
और इसी के साथ मैं चलता हूँ अब दूसरे पार्ट पे इस लॉकडाउन के। लॉकडाउन में जो आप अब दूसरा पार्ट ये आता है कि कई बार मैं ये देखता हूँ बहुत सारे कपल्स कहते हैं हमें एक दूसरे में बात करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को अब ग्रजेस हो गए, मेरे अंदर ये रह गया, मेरे को उस सामने वाले ने ये नहीं बताया, वो छुपाया, ऐसा किया। ये सारे रीजंस की वजह से एक दूसरे को वो या तो ब्लॉक कर देते हैं सोशल मीडिया पे, या फिर वो एक दूसरे को कांटेक्ट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करते हैं। तो उस सिनेरियो में अगर आपका टाइम पीरियड निकलता जा रहा है बहुत ज़्यादा ब्लॉक होने के बाद, बहुत ज़्यादा आप बिल्कुल भी टच में नहीं हैं और बहुत सारा टाइम निकलता जा रहा है, तो आपको डेफ़िनेटली इस समय ये करना चाहिए कि आपको अपने लिए एक अच्छा लॉयर जो है उससे कंसल्ट करना चाहिए कि अब मैं क्या करूँ ऐसा जिसकी वज़ह से, या मैं क्या करूँ ऐसा जिसकी वज़ह से मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ़ जो है वापस आके मेरे साथ रह सके। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, उन्हें पता होगा कि सेक्शन 9 का एक रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का केस होता है, बट उन्हें ज़्यादा डीपली नहीं पता होता। चाहे आप बहुत सारी वीडियोस भी देख लेंगे तो भी आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं मिल पाएगा जब तक आप लॉयर से बात नहीं करते हैं कि आपकी पर्टिकुलर सिचुएशन क्या है। देखिए कोर्ट में भी जो यही होता है कि हर किसी का केस अपना होता है, हर किसी के कहानी अपनी होती है। आपकी मैरिज में क्या-क्या हुआ था, आपने क्या-क्या बातचीत करी, कैसे-कैसी इंस्टेंसेस कैसे-कैसे आपने देखे, लाइफ में कौन-कौन से आपने अप्स एंड डाउन्स देखे जिसकी वज़ह से आपको कुछ ऐसा फेस करना पड़ रहा है आज जिसकी वज़ह से आप लोगों का कॉन्टैक्ट नहीं है एक-दूसरे से। तो आप इस लॉकडाउन के पीरियड को बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। आप जो है अपने लिए अपनी बातों को शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं पेपर पे, कोरे कागज़ पे आप इन सारी चीज़ों को नोट कर लें कि आपके पास क्या-क्या इश्यूज़ हैं, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी तक आप फेस करते आए हैं। तो उसके ऊपर आप इस बारे में डीप जो है अच्छे से डिस्कशन करें अपने लॉयर से, जिससे कि उन्हें आपकी पूरा स्टोरी समझ आए। देखिए, एक लॉयर का काम सिर्फ़ ये नहीं होता कि वो कोर्ट में आपसे डिस्कस करके केस लड़ें, कोर्ट में आपका केस प्रेज़ेंट करें। प्रेज़ेंटली जो है और वैसे भी हमेशा की तौर पर आपकी पूरी स्टोरी सुनना जो है हमारा लॉयर्स का एक फ़र्ज़ होता है। वो बहुत ज़रूरी है कि आपकी पूरी स्टोरी सुनी जाए, चाहे उसमें टाइम कितना भी लगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी बात समझ आ जाए कि किस वज़ह से आपकी कौन-कौन से इश्यूज़ खड़े हो गए हैं, जिसकी वज़ह से आप एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या अलग होने के लिए आप लोग कोर्ट जाना चाहते हैं। पहले आप कंसल्ट करें, उसके बाद आप ज़रूर स्टेप्स लें, चाहे वो वापस साथ रहने के हों, चाहे वो डाइवोर्स लेने के हों, चाहे वो किसी चाइल्ड कस्टडी का इश्यू हो, चाहे वो शायद मेंटेनेंस का इश्यू हो, या इस दौरान जैसे हमें लॉकडाउन के बीच में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होने की बात भी सुनाई पड़ रही है, हमें हर जगह से क्लाइंट्स भी बता रहे हैं हमें, और जनरली सोसाइटी में भी कुछ पता लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। देखिए ऐसा कभी नहीं है कि कोर्ट्स खोलेंगे और आपकी बात नहीं सुनी जाएगी, आपकी बात डेफ़िनेटली सुनी जाएगी। बट आप इस पीरियड को ऐसे यूज़ कर सकते हैं कि जब तक आपको लगता है कि लॉकडाउन नहीं खुलता है, तब तक एटलीस्ट मैं अपनी स्टोरी सारी डिस्कस कर लूँ लॉयर के साथ, सो दैट कोर्ट ओपन होने के बाद जैसे ही खुलता है कोर्ट, आप अपने-अपने केसेस के साथ कोर्ट में जा सकें, ताकि आपको जो है जल्दी से जल्दी हियरिंग मिल सके। तो इस हियरिंग में आपका सबसे बड़ा रोल है कि आप उस हियरिंग को लाने के लिए पहले कितना आप होमवर्क करते हैं, खुद और अपने लॉयर के साथ। फिर ही ये डिसाइड हो पाएगा कि आप कोर्ट कितनी जल्दी पहुँच पाएँगे और कितनी जल्दी आपको कोर्ट से जो है रिलीफ़ मिल सकता है। चाहे वो कोई रेज़िडेंशियल राइट हो डोमेस्टिक वायलेंस का, या कोई डाइवोर्स लेने के लिए हो, या कोई रेस्टिट्यूशन का कोई ऐसा कोई केस हो जिसमें आप सोचते हैं कि आपको दोबारा अपने पार्टनर के साथ जॉइन कर लेना चाहिए, लेकिन वे आउट नहीं समझ आ रहा कैसे करें, कौन-सा काम पहले करना होगा, कोर्ट पहले जाएँ या लीगल नोटिस पहले सेंड करें, कैसे लिखना होगा, उसमें क्या करना होगा। तो उन सब चीज़ों के लिए इस लॉकडाउन के पीरियड से ज़्यादा अच्छा पीरियड आपको दोबारा कभी शायद ही मिलेगा। इस पीरियड को यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेरीज़ जो हैं वो पूछें अपने लॉयर से, ताकि आपको डेफ़िनेटली कोर्ट खुलते ही जितनी जल्दी आपके केस की हियरिंग्स होंगी, उतना ही ज़्यादा चांस है आपको कोर्ट से रिलीफ़ मिलने का, ऑर्डर जल्दी मिलने का।
और उतना ही जल्दी चांस आपको तभी मिलेगा कि आप जो है अपने मोटिव की तरफ बढ़ सकें और जल्दी अपने आप को या तो डाइवोर्स से फ्री कर सकें या फिर कॉन्जुगल सोसाइटी में वापस अपने पार्टनर के साथ ज्वाइन कर सकें। कैसे करना है वो डेफिनेटली आपके लॉयर्स आपको बताएंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझे अपने फीडबैक ज़रूर दें। मेरे लिए फीडबैक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको मेरे से क्या और एक्सपेक्टेड है और आप क्या पूछना चाहते हैं, किन टॉपिक्स के ऊपर आपको डाउट्स हैं, क्या ऐसा अभी तक समझ नहीं आ रहा है या ऐसी कोई लीगल कॉन्सेप्ट हैं जिनकी वजह से आपको लगता है कि शायद आपके केस पता नहीं आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने कांटेक्ट नंबर्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करने वाला हूँ। तो थैंक यू सो मच।